वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल। मैं संतोष कुमार कोरी। आज हम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के जो जर्नल क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो शेयर करें। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस वाज रिटन। तो ये तो सभी को मालूम होता है कि किसने लिखा है। इसका राइट आंसर है हमारा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा इसको लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन की बात करें हम तो हम देखते हैं कि लाइब्रेरी रिसर्च सर्कल को किसने फॉर्म किया था। तो हम देखते हैं ऑप्शन में पांडे, रंगनाथन, वी.वी. गिरी और पी.एन. कोलाजी हैं। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। एस.आर. रंगनाथन के द्वारा रिसर्च सर्कल को फॉर्म किया गया था। तीसरा क्वेश्चन हम देखें तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च यूनियन was set up from study of। ये ICSU जो बना था वह किस स्टडी के लिए किस सिस्टम को इन्होंने बनाया था। तो हमारा क्वेश्चन है वर्ल्ड सोशल साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका राइट आंसर है वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये इसका राइट आंसर है ए। तीसरे का यहाँ पे ए सही है हमारा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो हम देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ निसाद। NISSAT निसाद का फाउंडर कौन था। तो हम देखें यहाँ पे राइट आंसर है सी, गोहा। निसाद के फाउंडर हैं हमारे गोहा जी। क्वेश्चंस ये कई बार पूछा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, साउंड रिकॉर्डिंग वाज इनिशिएट बाय। साउंड जो रिकॉर्डिंग है इसको किसने इनिशिएट किया था। तो थॉमस एल्वा। थॉमस एल्वा इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो मोशन पिक्चर वाज इन्वेंटेड। मोशन पिक्चर को किसने इन्वेंट किया था। तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी, एडिशन। एडिशन के द्वारा मोशन पिक्चर को इन्वेंट किया था। 7वें नंबर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बुक्स वाज पब्लिश्ड इन 1985। पहली इलेक्ट्रॉनिक बुक कहाँ पब्लिश हुई थी, किस देश में पब्लिश हुई थी। तो उसका सही आंसर है जर्मनी। जर्मनी में पहली ई बुक पब्लिश हुई थी 1985 में। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम वाज पब्लिश्ड बाय। जो मिनिमम स्टैंडर्ड पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम के लिए जो किताब हुई थी उसको किसने पब्लिश किया था। तो हम देखते हैं इसको ALA के द्वारा पब्लिश किया गया था। इसका राइट आंसर है ए, ALA के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। 9वें क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन स्टडी ऑफ लॉजिक, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ लॉजिक, थ्योरी ऑफ नॉलेज, नन ऑफ दिस इसका इन्होंने ऑप्शंस है। तो हम देखते हैं थ्योरी ऑफ नॉलेज। इसका जो राइट आंसर है थ्योरी ऑफ नॉलेज को एपिस्टेमोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें तो देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इशूड द मैनिफेस्टो फॉर पब्लिक लाइब्रेरी।
पब्लिक लाइब्रेरी के लिए जो मैनिफेस्टो वो किस संस्था ने बनाया था? तो इसका राइट आंसर है यूनेस्को, डी यूनेस्को के द्वारा पब्लिक मैनिफेस्टो को बनाया गया था फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन IPC, इसका क्या अनदर नाम है? तो ये क्या है? IPC है क्या वास्तव में? तो हम देखते हैं, ये नेम ऑफ पेटेंटी, ये नेम ऑफ पेटेंटी इसका हम देखें यहाँ पे तो अ नंबर है। IPC इसका क्लासिफिकेशन स्कीम है, नेम ऑफ पेटेंटी है, अ नंबर है और डी फाइलिंग डेट है। तो इसका सही आंसर है अ नंबर। ये IPC इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन एक नंबर है, तो इसका राइट आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें। तो कोलन फर्स्ट बुक ऑफ लाइब्रेरी साइंस पब्लिश्ड इन इंडिया, पहली लाइब्रेरी साइंस की किताब किस नाम से पब्लिश हुई थी भारत में? तो हमने देखा यहाँ पर राइट आंसर है हमारा सी, प्रीमियर ऑफ लाइब्रेरियनशिप। इसका सही ऑप्शन है हमारा प्रीमियर ऑफ लाइब्रेरियनशिप किताब को पब्लिकेशन सबसे पहले हुआ था। साइबरनेटिक्स मीन्स क्या होता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किसके द्वारा इन्वेंटेड है? तो ये गिब्सन के द्वारा साइबरनेटिक्स को दिया गया था और इसका अर्थ होता है स्टडी ऑफ कंट्रोल। साइबरनेटिक्स का मीन्स होता है स्टडी ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं 14 हिस्टोग्राफी मीन्स क्या होता है? हिस्टोग्राफी मीन्स हम देखते हैं यहाँ पे आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। इसका राइट आंसर है बी, आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें तो देखें ओपिनियन लीडर्स फर्स्ट यूज्ड बाय, ओपिनियन लीडर फर्स्ट जो वर्ड है इसको किसने यूज किया था पहली बार? तो इसका राइट आंसर है हमारा ए, इसका राइट आंसर ए है। इन्होंने ओपिनियन लीडर का वर्ड का फर्स्ट यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं व्हाट इज़ द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन नंबर फॉर डिज़ाइनिंग लाइब्रेरी बिल्डिंग? लाइब्रेरी बिल्डिंग के लिए डिज़ाइनिंग है उसके जिस पे ISO के द्वारा जो नंबर दिया गया है वो नंबर कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है IS 1553-1960। ये 1553-1960 फॉर बिल्डिंग लाइब्रेरी बिल्डिंग डिज़ाइनिंग के लिए इन्होंने ये नंबर IS इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। 17 क्वेश्चन की हम बात करें तो 17 क्वेश्चन में हम देखते हैं नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता रिसीव्ड बुक अंडर, जो नेशनल लाइब्रेरी है वो किताबें रिसीव करती है, वो किस एक्ट के तहत किताबें रिसीव करती है? तो यहाँ पे देखते हैं प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट दिया है, कॉपीराइट एक्ट दिया, डिलीवरी ऑफ बुक्स दिया है, ऑल द अबव दिया है। तो हम देखते हैं इसको डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट सी इसका राइट आंसर है। के तहत भारत में 4 लाइब्रेरीज हैं जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट के तहत किताबें सबमिट करती हैं। पहली लाइब्रेरी हम बात करें तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कलकत्ता है, दूसरा एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई, तीसरा कैनबेरा लाइब्रेरी चेन्नई और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। तो ये 4 भारत की लाइब्रेरी हैं जो डिपॉजिट लाइब्रेरी भी कहलाती है, कॉपीराइट डिपॉजिट लाइब्रेरी भी बोली जाती हैं। डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट के तहत किताबें यहाँ पे जमा होती हैं, जो प्रत्येक पब्लिशर एक प्रति 4 लाइब्रेरी में भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें 18वें की। पैम्पलेट लाइस बिटवीन हाउ मैनी पेजेस एक्सक्लूसिव कवर पेजेस? ये पैम्पलेट्स में जो कितने पेजेस हो सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन हम देखें 5 से 48, इसका राइट आंसर है डी। 5 to 48
अ पम्पलेट्स बिटवीन एक्सक्लूसिव कवर पेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें तो 19 क्वेश्चन हम देखें। 19 क्वेश्चन में हमने देखा व्हाट वाज द फुट नोट कॉल्ड इन अर्लीस्ट टाइम। तो पहले फुट नोट को हम किस नाम से जानते थे अर्लीस्ट पुराने टाइम में। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका राइट आंसर है हमारा सी, सिचोलिया। सिचोलिया स्कोलिया भी बोलते हैं इसको। फुट नोट को हम पहले इस नाम से जानते थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 20 क्वेश्चन जो हमारा 20वें नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉल्ड द लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन को हम क्या अनदर नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका नाम जो है बिब्लियोथिकर। बिब्लियोथिकर जो बी इसका राइट आंसर है। इसको लाइब्रेरियंस को अनदर नाम से भी हम जानते हैं। 21 क्वेश्चन आ रहा है हमारा ऑर्डर इज़ हेवन फर्स्ट लॉ। ऑर्डर इज़ हेवन फर्स्ट लॉ ये किसने कहा था, ये कोट किसने कहा था। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका राइट आंसर है सी। सी है WCB शेयर्स के द्वारा ये कोट कहा गया था। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइज ऑफ पॉकेट एडिशन ऑफ अ बुक। जो पॉकेट एडिशन बुक होती हैं उसकी साइज क्या है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी साइज होती है हमारी 6। इसका बी आंसर राइट है। 6 सही 3/4 इंच इंटू 4 सही 1/4 इंच और उससे कम। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। 23 में हम देखते हैं व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ स्मॉलेस्ट बुक अवेलेबल इन दी वर्ल्ड। वो ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो सबसे छोटी बुक्स वर्ल्ड में पाई गई है। तो उसका जो डायमेंशन है उसका है हमारा इसका सी आंसर 1.4 mm टू 1.4 mm। ये इस डायमेंशन की बुक है जो विश्व की सबसे छोटी बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें द स्मॉलेस्ट बुक ऑफ द साइज 1.4 mm 1.4 mm इज प्रिपेयर्ड। इस बुक को किसने बनाया था, किस देश में ये बुक बनी है। तो हम देखते हैं ये हमारा इसका राइट आंसर है बी, जापान। जापान में ये विश्व की सबसे छोटी बुक बनी है जिसकी साइज हमारी 1.4 mm टू 1.4 mm है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। टाइटल ऑफ स्मॉलेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड प्रिपेयर्ड बाय जापान। तो इस बुक का टाइटल क्या है, इस बुक का टाइटल क्या है। तो हम देखें यहाँ पे आंसर है अवर फादर। ये बुक जो है इसका राइट आंसर बी है। अवर फादर नाम से जापान में पब्लिश हुई है जो विश्व की सबसे छोटी किताब कही गई है जिसकी साइज 1.4 इंटू 1.4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें 26 व्हाट इज़ द वाइड एंड हाइट ऑफ लार्जेस्ट प्रिंटेड बुक्स इन दी वर्ल्ड। विश्व में की सबसे लंबी, ऊंची और लंबी किताब की साइज क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका राइट आंसर है 5 इंच टू 7.2 इंच। ये विश्व की सबसे बड़ी किताब मानी गई है जिसकी साइज 5 एंड 7.2 इंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 27 हु इज़ द फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन UK। यूनाइटेड किंगडम में लाइब्रेरी मूवमेंट के पितामह कौन कहे जाते हैं। ये 27 हमारा क्वेश्चन है। उसके राइट आंसर हैं एडवर्ड। ये बी इसका राइट आंसर है जो UK में वहाँ के लाइब्रेरी मूवमेंट के पितामह कहे जाते हैं। हाउ मैनी कॉपीज ऑफ every UK printed publication are to deposit in country according to the Copyright Act 1709 of the country। यूनाइटेड किंगडम में कॉपीराइट एक्ट के तहत कितनी बुक्सें सबमिट की जाती हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे डी
इसका राइट आंसर है डी। 9 किताबें डिपॉजिट की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 29। नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम USSR दैट यूज्ड 1.151 सूडोनेम इन हिज लाइफ एज अ राइटर। जो 151 सूडोनेम USSR के तहत किसने यूज किया था? तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन हमारा सी, लेनिन ने सूडोनेम 1.1 सूडोनेम 151 सूडोनेम पूरी अपनी जीवन में यूज किए थे। तो इसका आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, हु इज नोन द रंगनाथन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के रंगनाथन जी कौन हैं? ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर अनीस खुर्शीद। ये पाकिस्तान के डॉक्टर रंगनाथन कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें। हमारा क्वेश्चन 31 आ रहा है, द रंगनाथन मैरिड ट्विस इन हिज लाइफ टाइम, कुड यू नेम हिज लाइफ पार्टनर। हमारे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी की दो शादी हुई थी, तो उनका नाम क्या है? तो हम देखते हैं, इसका राइट आंसर है सी, रुक्मणी और शारदा। इसका सी आंसर राइट है। रुक्मणी और शारदा रंगनाथन जी की पत्नियां थीं। हु कॉल्ड द, रुक्मणी जी एक्सपायर हो गई थी, उनके बाद इन्होंने शारदा से शादी की थी। हु कॉल्ड द डिबे ऑफ जापान। जापान के डिबे कौन कहलाए जाते हैं? तो फौजी मामिया। ये भी क्वेश्चन एक दो बार एग्ज़ाम में आया है। फौजो मामिया जो हमारे जापान के डिबे कहलाते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस फाउंडेड इन द ईयर। तो किस ईस्वी में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस बनी थी? तो यह 1800 ईस्वी में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस बनी थी। ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन DC में स्थित है, अमेरिका। 34 क्वेश्चन हम देखें तो रंगनाथन 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पब्लिश्ड इन द ईयर। ये तो सभी को मालूम होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये किताब कब पब्लिश हुई थी? तो ये किताब हुई थी हमारी 1931 में, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा पब्लिश हुई थी। 1928 में इन्होंने लिखी थी, मीनाक्षी कॉलेज में लिखी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। रंगनाथन्स वॉल पिक्चर प्रिंसिपल वॉज पब्लिश्ड इन ईयर। वॉल पिक्चर प्रिंसिपल कब पब्लिश किए थे डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा? 1931, 1933, 1962 और 1972। तो इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर है सी। 1962 में वॉल पिक्चर प्रिंसिपल पब्लिश हुए थे डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, लाइब्रेरी रिसर्च सर्किल दिल्ली वॉज फॉर्म्ड बाय एस.आर. रंगनाथन इन ईयर। कब लाइब्रेरी रिसर्च सर्किल का निर्माण रंगनाथन ने किया था? तो इसका हम राइट आंसर देखते हैं डी, 1951 में लाइब्रेरी रिसर्च सर्किल का डेवलपमेंट डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा किया गया था। विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। जो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग डॉक्यूमेंट है वो किस तरह का डॉक्यूमेंट कहलाता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमारी डायरेक्टरीज है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग डायरेक्टरीज होती है। ये हमारा टर्सरी सोर्स है। नेक्स्ट हम देखें मैथमेटिकल रिव्यू। मैथमेटिकल रिव्यू क्या है? मैथमेटिकल रिव्यू इंडेक्स सर्विस, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस, रेप्रोग्राफी सर्विस, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। तो इनमें से हम देखते हैं ये एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस है। ये मैथमेटिकल रिव्यू एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस है। अब हम 40 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखें 40 में डायरेक्टरीज आर कम्स अंडर विच कैटेगरी। तो डायरेक्टरीज हैं वो किस कैटेगरी के अंदर मानी जाती हैं? तो यहाँ पे हम देखते हैं टर्सरी। इसका राइट आंसर है सी, टर्सरी। जो अभी हम डायरेक्टरी वर्ल्ड ऑफ लर्निंग की बात कर रहे थे वो टर्सरी डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आती है।
नेशनल बिब्लियोग्राफी इज़ वन टाइप ऑफ, जो नेशनल बिब्लियोग्राफी है वो किस टाइप का डॉक्यूमेंट्स सोर्स है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, मेटा सोर्स है। तो ये हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट हम देखें, गाइड टू लिटरेचर कम्स अंडर द कैटेगरी। गाइड टू लिटरेचर जो हमारी डॉक्यूमेंट है वो किस कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स के अंदर आती है? तो ये आती है हमारी टर्सरी सोर्स। इट इज़ ऑल्सो अ डिक्शनरी, सॉरी डायरेक्टरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन हम देखें तो रंगनाथन की मृत्यु कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे 20 सितंबर 1972 इज़ अ राइट आंसर। बी इसका राइट आंसर है। मेलविल डेवे कब स्वर्गवासी हुए? मेलविल डेवे का कब निधन हुआ था? तो इसकी भी डेट एक दो बार क्वेश्चन में पूछी गई। तो इनकी डेट है 26 दिसंबर 1931। अब मेलविल डेवे कब पैदा हुए थे? तो इसकी राइट आंसर है हमारा 10 दिसंबर 1851। 1851 को मेलविल डेवे जी का जन्म हुआ था और 26 दिसंबर 1931 को मेलविल डेवे जी का देहावसान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ें। 46 डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो यहाँ पे विसंगतियाँ हैं, कहीं कहीं 9 अगस्त भी बोला जाता है, कहीं 12 अगस्त भी बोला जाता है, बट एक्चुअल डेट इज़ 9 अगस्त है और ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स डेट 12 अगस्त 1892 माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं सी, 12 अगस्त 1892 को डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी का जन्म हुआ था। ब्रिटिश म्यूजियम वाज ओपनड फॉर द पब्लिक ऑन विच डेट? जो ब्रिटिश म्यूजियम है वो पब्लिक के लिए कब ओपन किया गया था? ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखें 5 जनवरी 1959, 5 जनवरी 1959 में से ब्रिटिश म्यूजियम को पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 48 ऑन विच डेट द फर्स्ट इशू ऑफ BNB वॉज ब्रॉट आउट। BNB क्या है? ये BNB मतलब ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, BNB का फुल फॉर्म, ये भी एक बार पूछा गया। तो ये कब इसका फर्स्ट इशू कब पब्लिश हुआ था? तो हम देखते हैं इसका फर्स्ट इशू आया था 4 जनवरी 1950। इसका राइट आंसर ए है, 4 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंसाइक्लोपीडिया इन द वर्ल्ड? सबसे पॉपुलर इंसाइक्लोपीडिया विश्व में कौन सी है? ये 49 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका इज फेमस इंसाइक्लोपीडिया इन द वर्ल्ड। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हमारी इंसाइक्लोपीडिया मानी जाती है। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 50 क्वेश्चन की बात करें तो बुक वीक इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन द मंथ। जो बुक वीक है वो किस मंथ में ऑर्गेनाइज किया जाता है? जनवरी, नवंबर, फरवरी, दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हमारा नवंबर में हम बुक वीक को सेलिब्रेट करते हैं।